पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, डोंट वरी, ये क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में से जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स रहती हैं वो कट करके हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर लेते हैं, जहां से आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, क्योंकि आज कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स है जो ऑडियंस हमारी देख रही है, उसमें से बहुत सारे लोगों के सपने रहते हैं कि यार मैं फेसबुक एड्स रन करना सीख लूं, मैं यूट्यूब पे कैसे एड्स रन, गूगल एड्स सीख लूं और मैं खुद की एजेंसी डाल दूं। तो सर, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, अपनी खुद की एजेंसी चलाई है और उसको इतने अच्छे वैल्यूएशन पे सेल किया है, तो आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे कि फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या है और क्या उनको अगले स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो फ्यूचर के अंदर जो एजेंसीज होगी ना, वो छोटी होगी, बड़ी एजेंसीज नहीं होगी, क्योंकि एआई ना बहुत सारा काम ऑटोमेट कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कॉपी राइटिंग खत्म है। कॉपी राइटर की आज आपको जरूरत नहीं है अगर आपको ढंग से एआई आता है तो। एसईओ अभी सबके सब कंफ्यूज है, एसईओ क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि अगर हम गूगल के रिजल्ट्स की बात करके चले या जितने भी सर्च इंजन की बात करके चले, तो सर्च रिजल्ट दिखा रहे एआई से जनरेटेड। तो इंफॉर्मेशनल जितनी भी क्वेरीज थी वो तो खत्म हो चुकी है। करेक्ट। तो अगर कोई व्हाट इज वाली कोई भी क्वेरीज थी वो खत्म। दूसरा, अगर कमर्शियल इंटेंट की बात करके चले, कमर्शियल मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उस पर सबके सब लोग गूगल एड चला ही रहे हैं। सही बात है। तो कोई फायदा नहीं हो गया। या अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उस पर शॉपिंग एड चल ही रही है, तो आपका वहां पे भी फायदा नहीं हो गया। अब आप बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट करके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ लो, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड देख लो जिसपे कोई ऐड नहीं चला रहा हो, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस गए जहां बिजनेस नहीं बन सकता। क्योंकि आज सबको डिजिटल मार्केटिंग आ गई, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो मान के चलो, मोस्ट जो कीवर्ड्स हैं जो पोटेंशियल आपको कन्वर्जन लाके दे सकते हैं, वो ऑक्यूपाइड है। तो मुझे लगता है एसईओ भी खतरे के अंदर है। अब देखते हैं गूगल कहाँ जाता है उस चीज के अंदर। ईमेल्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितने लोग ईमेल खोलते हैं, बहुत कम। तो ईमेल्स भी धीरे धीरे पीछे जाएंगे। तो मेजरली जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव्स की बात करके चले तो क्रिएटिव में जो पहले क्रिएटिव ब्लॉक आता था, आज एआई उसको सॉल्व करके देता है। आप क्या करो, आज चैट जीपीटी पे जाओ, पूछो कि भाई मेरा बिजनेस ये है, मतलब मैं तो सबको कहता हूँ एक वैल्यू स्टेटमेंट है, ये एक प्रॉम्प्ट है जिससे चैट जीपीटी को अपना बिजनेस समझा सकते हो। वी डू डैश फॉर डैश टू डैश इन डैश। ओके, वी डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस टू ग्रो देयर बिजनेस इन 6 months। समझ जाएगा वो बिजनेस। तो बस ये आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको जो बताना उसको बताओ, वो आपको बना के दे देगा। तो आपने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, उसको कहा कि भाई मैं ये करता हूँ, सजेस्ट मी क्या क्या मैं क्रिएटिव्स बना सकता हूँ। अब आपको बहुत सारे क्रिएटिव्स बना के दे देगा। अब उन क्रिएटिव्स को उठा के मिड जर्नी में डाल दो। करेक्ट। मिड जर्नी से आपको आइडिया मिल जाएगा, फोटोशूट क्या करना, क्या नहीं करना, किस टाइप का डिजाइन बनाना है। करेक्ट। अब एक बेसिक डिजाइनर चाहिए जो उसको रेप्लिका करके बना पाए आपके प्रोडक्ट के लिए। कहानी का तो ये क्रिएटिव का काम भी खत्म हो गया। एड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गूगल की स्ट्रैटेजी देख लो या फेसबुक की स्ट्रैटेजी देख लो, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। गूगल एड्स परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है अपने आप को, मतलब ऑटोमेशन है। अगर हम बिडिंग की भी बात करके चले तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। फेसबुक की बात करके चले तो वो भी ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। बेसिक लेवल पे पैनल के अंदर भी अगर आप एड चलाते हो तो सबसे पहले ऑटोमेटेड लिखा होता है, दिस मींस एआई रन करने वाला है। तो एआई एक बहुत बड़ा गवर्निंग फोर्स होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो मेजर मार्केटर्स का क्या काम करेगा, मॉनिटरिंग, कहां पे चीजें खराब हो रही है, कहां पे बेटर किया जा सकता है, या फिर फनल क्रिएशन। करेक्ट। या फिर मैं कहूंगा बिडिंग, चेक करना कि कितने कैक के ऊपर हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा, एक्विजिशन कॉस्ट कितना खर्च कर सकते हैं, फनल को इंप्रूव करना, ट्वीक करना। अब वो जो स्ट्रेटेजी वाला काम है ना, वो एक बंदा बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सकता है। करेक्ट। दिस मींस आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। सही बात। फ्यूचर इज एआई एजेंसीज, एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। आई होप ये टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड और भी डिटेल में सारी चीजें सीखनी है तो हमारा पूरा पॉडकास्ट देखना भूलना मत, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बिफोर गोइंग ये चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी जाकर पूरा पॉडकास्ट सीखो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपको मिल सके।